नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बीसीईसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे तो ये वीडियो आपके लिए है। बीसीईसी ने काउंसलिंग डेट जारी कर दिया गया है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं आपको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग का तो जो डेट जारी कर दिया गया है वह है आपका 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग। और आप लोग ऑलरेडी ये भी नोटिस पढ़ लिए भी होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस कॉलेज में हॉस्टल मिलेंगे आपको। ठीक है, किस कॉलेज में आपको काउंसलिंग करना है तो हॉस्टल मिलेंगे। उसके बाद किस कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है, किस कॉलेज में कितना सीट है और कौन सा कोर्स कितने रैंक में मिलेंगे आपको, और कैटेगरी में आपका रैंक कितने रहने वाले हैं और कौन है, एवं उसमें जो है कैटेगरी आपके कैटेगरी में कितना सीट जो है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बीफार्मा कोर्स के लिए। बीफार्मा कोर्स के लिए जो है टोटल बिहार में आपको 2 इम्पोर्टेंट कॉलेज मिलेंगे। पहला कॉलेज है जीपीआई गुलजारबाग पटना। ठीक है, जीपीआई गुलजारबाग पटना ये बीफार्मा कोर्स के लिए है। एमआईटी मुजफ्फरपुर ये भी बीफार्मा कोर्स के लिए। ठीक है, इन दोनों कॉलेज में टोटल सीटों की बात करें तो 100 है, यानी 100 सीट मिलेंगे आपको। टोटल 200 सीट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें तो बीफार्मा कोर्स के लिए तो यूआर में जो है आपका रैंक मिल जाएगा 54, टोटल 54 सीट मिलेंगे आपको। फीमेल यूआर के लिए जो है यहाँ पे 26 सीट मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट मिलेंगे। ठीक है, एससी के लिए यहाँ पे आपको जो है 22 सीट मिलेंगे। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे टोटल 2 सीट मिलेंगे। ईबीसी के लिए आपको यहाँ पे जो है 24 सीट मिलेंगे, यानी 24 सीट मिलेंगे। ठीक है, बीसी के लिए यहाँ पे आपको जो है 16 यानी कि 16 सीट मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम। और जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उस टाइम आपको ये बात ध्यान में रखना है कि किस कोर्स के लिए जो है किस कॉलेज में कितना सीट दिए गए हैं। उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है कि आपके कैटेगरी में जो है कितना सीट किस कॉलेज के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल ए में देख सकते हैं आप 2 कॉलेज हैं। ए में देख सकते हैं आप 2 कॉलेज हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए तो एक कॉलेज है बीसीपीओ पटना। ये भी कॉलेज आपका पटना में मिलेगा, बीसीपीओ। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल सीट की बात करें तो आपका जो है 20 सीट है। फिजियोथेरेपी के लिए बिहार में जो है 20 सीट है। और उसके बाद है बीसीपीओ पटना में ही है, वही कॉलेज है, सेम कॉलेज है। और यहाँ पे कोर्स कराया जाता है बैचलर ऑफ थायोलॉजी। ठीक है, दूसरा कोर्स कराया जाता है बैचलर ऑफ थायोलॉजी। इसमें भी आपको जो है टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 20 सीट हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात करें तो फिजियोथेरेपी और थायोलॉजी को जो है मिला करके 40 सीट है। यहाँ पे बात करें यूआर की, कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। यूआर के लिए यूआर के जो है फिजियोथेरेपी में 5 सीट है और जो है थायोलॉजी के लिए भी जो है 5 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है टोटल 1 सीट है, यानी कि टोटल 2 सीट है। उसके बाद जो है एससी के लिए यहाँ पे 4 सीट मिलेंगे, आप 2 मिलेंगे आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बैचलर ऑफ थायोलॉजी में 2 मिलेंगे। ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पे 0 सीट है। ठीक है, ईबीसी के लिए आपको यहाँ पे 3 सीट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल 6 सीट है। बीसी के लिए यहाँ पे 1 और सीट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है टोटल 40 सीट है। ठीक है, शेड्यूल बी में देख सकते हैं आप। शेड्यूल बी में है PHI पटना। ठीक है, कॉलेज का नाम है PHI पटना। यहाँ पे कोर्स कराया जाता है BMLT, यानी कि बैचलर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे 20 सीट है। उसके बाद PHI पटना ही वही कॉलेज है। यहाँ पे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए बात करें तो यहाँ पे टोटल 20 सीट है। उसके बाद जो है PHI पटना वही कॉलेज है। आपको जो है यहाँ पे BRI टेक्नीशियन, ठीक है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ठीक है, यहाँ बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन के लिए आपको जो है कोर्स सीट मिलेंगे, यहाँ पे भी 20 सीट है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन के लिए आपको जो है टोटल 20 सीट मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से बात कर ले तो टोटल सीटों की संख्या जो है आपका 80 हो जाता है। और यूआर के लिए बात करें तो 21 सीट है यहाँ पे। ठीक है, PHI में आपको अगर काउंसलिंग कराना है तो यहाँ पे यूआर के लिए जो है 21 सीट है। और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। एससी के लिए यहाँ पे टोटल 1 ही सीट है। ठीक है, ईबीसी के लिए यहाँ पे 9 सीट है।
उसके बाद BC के लिए यहाँ पे 7 सीट है, ठीक है। उसके बाद RCG कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 सीट मिलेंगे, यानी कि टोटल जो है आपको 40 सीट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है नर्सिंग कोर्स के लिए, ठीक है। BSc नर्सिंग कोर्स के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो BSc नर्सिंग कॉलेज NMCH, ठीक है, BSc नर्सिंग कॉलेज NMCH, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो NMCH कॉलेज में आपको जो कि पटना में है, यहाँ पे 60 सीट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है BSc नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा, यहाँ पे भी आपको टोटल 60 सीट मिलेंगे। यानी कि बात करें तो आपको 5 कॉलेज मिलेंगे टोटल, और जो है 5 कॉलेज में आपको 60 सीट मिलेंगे, तो यानी कि टोटल हो गया 50-44, यानी कि 540 सीट मिलेंगे BSc कॉलेज में, ठीक है। BSc नर्सिंग कॉलेज के लिए आपको 540 सीट मिलेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं UR के लिए, टोटल जो है 144 सीट है, ठीक है। उसके बाद EWS के लिए 36 सीट मिलेंगे, फीमेल UR के लिए जो आपको 72 सीट मिलेंगे। उसके बाद जो है SC ST के लिए यहाँ पे 4 सीट मिलेंगे, ठीक है। EBC के लिए आपको 65 सीट मिलेंगी, यानी कि 65 सीट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको BC के लिए यहाँ पे जो है 44 सीट मिलेंगी, 45 सीट मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको RCG के लिए टोटल 60 यानी कि 16 सीट मिलेंगे, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको कौन से कॉलेज में आपको काउंसलिंग करना है और किस कोर्स के लिए करना है, उस अनुसार से आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें आप लोग को कौन सा कॉलेज अच्छा लगा और आपको कौन सा कॉलेज में आपको काउंसलिंग कराना है।